अच्छा जी, आज जो है फिजियोथेरेपी का बाय द वे आलमी दिन मनाया जा रहा है और ये दिन मनाने का मकसद दुनिया में हड्डियों और पट्ठों और दीगर अमराज के इलाज के लिए फिजियोथेरेपी की अहमियत को उजागर करना है। लेकिन सबसे बदकिस्मती की बात ही हम कहेंगे कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां लोगों को हड्डियों और पट्ठों के बेशतर मसाइल का सामना है, लेकिन वो फिजियोथेरेपी में ज़्यादा पता नहीं क्यों बिलीव नहीं करते। हालांकि कहा यह जाता है कि जब आपकी कोई ऑपरेशन का सर्जरी होता है 20-30-40% इज़ दैट, लेकिन उसके बाद इट इज़ अबाउट एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी, खासतौर पे अगर हड्डियों का मामला हो। कराची में तो हमने आपको पहले मेंशन किया था कि सड़कों की जो हालत हो चुकी है, वहाँ नौजवानों में ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। और इन अमराज और इसकी पेचीदगियों से बचने के लिए क्या ज़रूरत होती है? फिजियोथेरेपी की। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हफ्सा फातिमा इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं। अब बताइएगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हफ्सा साहिबा, एक तो बिल्कुल ही ऑर्थोडॉक्स कॉन्सेप्ट ऑफ फिजियोथेरेपी है ना कि जेल लगा रहे हैं और बस वो किसी भी मसल या हड्डी को हिला रहे हैं, लेकिन अब फिजियोथेरेपी भी बहुत मॉडर्नाइज हो गई है। इसमें लेज़र टेक्नोलॉजी आ गई है, बड़ी एडवांस्ड मशीन्स आ गई हैं। ये बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं है, प्लीज़ इस बारे में आप हमें ज़रा गाइड करें। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बेसिकली फ़िज़ियोथेरेपिस्ट जो हैं उनकी तरफ लोगों का रुझान, जैसे आपने बताया, बहुत कम है, क्योंकि जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं इस पाकिस्तान की, उसमें ये है कि लोगों को कुछ आइडिया तो है इस फील्ड के बारे में, लेकिन अभी और बहुत सारे शहर ऐसे हैं, रूरल एरियाज़ जैसे कि, जहाँ पे अभी तक लोगों को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि उनको सिर्फ डॉक्टर का पता है कि इनके पास जाना है, किसी और घरेलू टोटके इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन एक जो स्पेसिफ़िक फ़ील्ड होती है उस पे नहीं जाते, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं दी जाती हमारे मुल्क में। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है, कंसिडरिंग कि हमारे इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे अगर आर्थराइटिस या फिर हड्डियों के जोड़। मतलब हम एक नॉन डॉक्टर हड्डी ठीक करने वाले के पास तो चले जाएंगे, लेकिन क्वालिफाइड जैसे जर्राह कहते हैं, क्या कहते हैं, जर्राह, हाँ बिल्कुल, वहाँ तो हम पहुँच जाएंगे, लेकिन हम तो इसमें कसूर वैसे हमारा हुआ कि हमने, या फिर हमारे जो इस्टेब्लिश डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी ज़्यादा प्रमोट नहीं किया। बिकॉज अक्सर इतनी ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, दवाइयाँ तो प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं, फिजियोथेरेपी प्रिस्क्रिप्शन में भी नहीं होती। जी बिल्कुल ऐसा ही है। फ़िज़ियोथेरेपी का ना जाना फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास, उसका वही बात है कि अवेयरनेस नहीं है ना लोगों में, और जिन लोगों में अवेयरनेस है अब वो इस चीज़ की तरफ आ भी रहे हैं। अमेरिकन फ़िज़िकल थेरेपी एसोसिएशन ने ये दावा भी किया था कि 2020 में जो है इंडिपेंडेंटली आप पहले अपने फ़िज़ियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, पहले लोग MBBS डॉक्टर के पास जाते थे, फिर अगर वो रेफ़र करे तो आप फिर उनके फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास भेजा जाता था, लेकिन अब ये अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई है और अब लोग जो हैं सबसे पहले कंसल्ट ही फिजियोथेरेपिस्ट को करते हैं जिनको इन चीज़ का इल्म है, नॉलेज है। अच्छा, अब भी बताइए कि हमारे यहाँ मतलब ख़वातीन को पर्टिकुलरली जो हड्डियों के, जोड़ों के, घुटनों के इश्यूज़ हैं, 40s में, 30s में, लेट 40s में इग्नोर करते हैं, फिर जैसे ही 50 से उम्र क्रॉस की, 60 से उम्र क्रॉस की, बिल्कुल बेड रिटर्न हो जाती हैं, पर्टिकुलरली औरतें। इस बारे में आप औरतों के लिए क्या कहना चाहेंगी कि कब से वो अपनी हड्डियों का ध्यान रखना शुरू करें, और कौन सी अलामात हों जिसमें फ़ौरी तौर पर डॉक्टर को नहीं मिलना, फिजियोथेरेपिस्ट से ही रब्ता कर लें, लेकिन करें किसी से रब्ता? इसमें यह है कि जो हमारी ख़वातीन हैं वो, उनमें एक हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, और सेकेंडली हमारा बॉडी स्ट्रक्चर मेल की निस्बत डिफरेंट है, ठीक है। और जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो 40 से 45 साल के बाद स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। मेनोपॉज भी है उसमें, और दीगर वजूहात हैं जिसमें हमारी बॉडी में हार्मोन का लेवल बढ़ता है। जब हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो हमारी हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। ये एक नेचुरल कुदरती अमल है, इसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसको आप डिले कर सकते हैं। आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर बना सकते हैं। आप अपने लाइफस्टाइल में हेल्दी डाइट, हेल्दी एक्सरसाइज, सुबह की मॉर्निंग वॉक हमारे यहाँ लोग बहुत कम हैं जो कि करते हैं। फिर आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको तंदुरुस्त करना है, जो हमारे पट्टे हैं, जो हमारे जोड़ हैं, उनको मजबूती फराहम करना हमारा अपना काम है, कोई दूसरा आके नहीं करेगा। तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने डेली लाइफ में जो है अपनी लाइफस्टाइल एक्टिविटी बहुत बेहतर करें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब कोविड आया था तो वर्क फ्रॉम होम और ये सब चीज़ें शुरू हो गई थी, लोगों का बाहर निकलना बहुत कम हो गया था। तो इसमें यह था कि लोगों का एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया था, लेटे रहना, खाना पीना, लेटना, तो इस वजह से मोटापा एक बहुत बड़ी वजह बन गया।
वैसे तो मोटापा खुद एक बीमारी है, लेकिन जब मोटापा आप में ज़्यादा होता है तो वो बहुत सारी दीगर बीमारियों को जन्म देता है। तो इसलिए वेट को कम करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन वेट को लोग कम नहीं करते, जंक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपकी सारी बात से ये भी समझ आ रही है कि ऑलरेडी एक एक्टिव लाइफस्टाइल होनी चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, क्योंकि एज यू एज तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये ज़रूर बताइएगा कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं वो अक्सर फ्रीजिंग शोल्डर, फ्रोज़न शोल्डर, आप जो भी कहें, और जोड़ों में दर्द की शिकायत करते हैं काफ़ी, तो क्या जिनको शुगर हो वो भी फिजियोथेरेपी करवाएं तो कोई बेहतरी आ सकती है? बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान में शुगर एक बहुत कॉमन डिज़ीज़ है, हर दूसरे तीसरे बंदे को सुनो तो शुगर होता है, ठीक है। शुगर से भी हमारे जो पट्टे हैं वो एक ख़ास अमल है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि हमारे पट्टों और जोड़ों को इफ़ेक्ट करती हैं। और जैसे कि आपने बताया फ्रोज़न शोल्डर, जिसे हम कहते हैं कंधा जाम हो गया, हिल नहीं रहा, ठीक है, तो इसमें यह होता है कि आप फिज़िकल थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। घरेलू टोटकों का इस्तेमाल मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती कि घर में कोई भी आपने अपनी तरफ से कोई टोटका इस्तेमाल कर लिया, वो टाइम बीइंग के लिए आपको इफ़ेक्ट देगा, लेकिन आपका अल्टीमेट जो गोल होना चाहिए वो फिज़िकल थेरेपी होना चाहिए। आप एक्सरसाइज करें। और ये कंधा जाम क्यों होता है? अगर आपकी डेली लाइफ में आपकी एक्टिविटी होती, एक्सरसाइज होती, तो इस चीज़ की नौबत नहीं आती। लेकिन शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनमें फ्रोज़न शोल्डर एक बहुत कॉमन चीज़ है और उसमें थोड़ा डिले से वो ट्रीट। जी। एक रीज़न ये भी ज़रूर बता दें, एक रीज़न जो लोग अवॉइड करते हैं फिजियोथेरेपी को, अगर रेकमेंडेड भी हो, क्योंकि उसके तो काफ़ी अलहदा पैसे होते हैं, तो फिजियोथेरेपी ज़्यादा पैसे और ज़्यादा होते हैं। फिजियोथेरेपी इतनी महंगी क्यों होती है? बिकॉज अक्सर ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल है और महंगा है इलाज पाकिस्तान में वैसे भी, तो डॉक्टर के लिए ही पैसे होते हैं, दवाइयों के लिए पैसे होते हैं, फिजियोथेरेपी के लिए नहीं होते, विच इज़ इवन मोर एक्सपेंसिव। ज़्यादातर लोग इसीलिए नहीं जा पाते क्योंकि अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज होते हैं। अफोर्डेबिलिटी का इतना इशू नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ सरकारी अस्पताल हैं जिसमें फ़िज़िकल थेरेपी आपकी बहुत ही कम पैसों में, और कभी कुछ हॉस्पिटल्स तो ऐसे हैं जिसमें मुफ्त भी होती है। अब ये सिर्फ इस चीज़ का कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इसको वजह बना के आप फ़िज़िकल थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते, तो ये आपकी अवेयरनेस की कमी है ना, आप में नॉलेज नहीं है। तो इसलिए आप सरकारी हॉस्पिटल में बहुत अच्छे अच्छे फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, नो डाउट उनकी फ़ीस ऑब्वियसली फ़िज़ियोथेरेपिस्ट की ज़्यादा है, बिकॉज ये एक टेक्निक है। हम जदीद मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, हाथों से स्पेशली एक्सरसाइज कराई जाती है, और एक्सरसाइज को गाइड करना, पूरा प्लान बनाना कि किस मरीज के लिए कौन सी एक्सरसाइज बेहतर है, तो ऑब्वियसली फिर आपको इसमें थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर हफ्सा फातिमा हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी कि सरकारी अस्पतालों में, बहुत से सरकारी अस्पतालों में, बड़े सरकारी अस्पतालों में अक्रॉस द कंट्री, वैसे जो बड़े शहरों में एटलीस्ट, वहाँ पे तो सभी में फिजियोथेरेपी का एक डिपार्टमेंट मौजूद है। और वहाँ पे दूसरा ये हर बात का एक इलाज, जितने भी डॉक्टरों से हम बात करते हैं, प्लीज़ कुछ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इफ़ यू आर यंग तो बिल्कुल ही आदत डाल लें ताकि वो आपके साथ आपकी ज़िंदगी में चले। इफ़ यू आर ओल्डर इन योर 40s 50s व्हाटएवर, स्टार्ट नाउ, इट्स नेवर टू लेट। लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। बहुत चीज़ों से ऑलरेडी बच जाएंगे, ये तकलीफ़ें होंगी नहीं अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी डाल लें अपनी ज़िंदगी में। वज़न भी ना बढ़ने दें।